यह है आगरा का ऐतिहासिक लाल किला और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के सामने। और ये सामने मौजूद है छत्रपति शिवाजी जी की प्रतिमा। पुरंदर की संधि के तहत औरंगजेब ने इनको बुलाया था और इनको धोखे से यहाँ कैद कर लिया गया था। राजा जय सिंह राजस्थान के, उनसे इनकी वार्ता तय थी, लेकिन इनको नज़रबंद किया गया 12 मई 1666 से 17 अगस्त 1666 तक। इसके बाद ये वहाँ से उनको चकमा देके और वहाँ से बच निकले। तो आइए चलते हैं लाल किले के अंदर। और ये ज़बरदस्त भीड़ भी है, सर्दियों का मौसम है, इस समय यहाँ पर पर्यटक सीजन रहता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। नमस्कार, अभिनंदन, अभिवादन सुधीर दिवाकर का। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, इससे आपको सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता है। और देखिए काफ़ी भीड़, ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए भीड़ जो है ज़बरदस्त, काफ़ी भीड़ है। आज सैटरडे भी है और सैटरडे वीकेंड होने की वजह से और हम यहाँ से पहले टिकट खरीदते हैं। 1 टिकट दे दीजिए, थैंक यू। ये अमर सिंह गेट है। इस गेट का नाम भी अमर सिंह गेट बाद में पड़ा, जब अमर सिंह की जो राजा अकबर के राजदरबारी थे उनकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए इस गेट का नाम अमर सिंह गेट पड़ा है। और ये देखिए आप, ये अमर सिंह गेट है, ये इसका मेन एंट्री गेट है। यहाँ से आप हाईवे से आएंगे। डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन भी बना दिया गया है। अब ये पहले ये आज पत्थर का बना दिया गया है, लेकिन पहले ये पत्थर का नहीं होता था, पहले ये लकड़ी का हुआ करता था। लकड़ी का इसलिए बनाया गया था कि जब रात को एंट्री बंद हो जाती थी तो लकड़ी के तख्ते को ऊपर उठा दिया जाता था, जिससे कि कोई भी दुश्मन या विरोधी व्यक्ति एंट्री ना कर सके। और बीच में ये पानी की खाई है, जिसमें ये मगरमच्छों को बड़े बड़े लोग छोड़ दिया करते थे, जिससे कि अगर कोई जो है इसमें एंट्री करने की कोशिश करे तो वो कर ना पाए। दीवारों को भी काफ़ी ऊंचा देखिए, जिससे कि लोग एंट्री ना कर पाए इसमें। किले के चारों तरफ ये किला जो है, इस किले की दीवार पीछे ताजमहल वाले रोड से भी जाके मिल जाती है और ये करीब 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये पूरी दीवार के सारे किनारे से होते हुए पीछे, और पीछे मार्केट पड़ता है आगरा का, उस मार्केट से होते हुए ये पूरी दीवार यहाँ आके मिलती है। और ये चेकिंग पॉइंट भी जो मैंने क्रॉस कर लिया है। और आवाज़ का थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड और माइक ले जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आपके कैमरे के अंदर है तो कैमरा अलाउड है, कैमरे के अंदर है तो चलेगा। भाई चलते हैं, पहला गेट हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ पर जो है आपको दिखाते ही चलते हैं। और यहाँ से एक ये रणनीतिक मार्ग, स्ट्रेटजी जहाँ से बोला जाता है, ये एक स्ट्रेटजिकल रोड है, यानी कि रणनीति पूर्वक बनाया गया ये रोड है। इस रोड पे आपको देखिए ये छोटे छोटे ये ऊबड़ खाबड़ ये मिलेंगे। और ये रोड जो है ना चढ़ता हुआ रोड है। और देखिए इसके अगल बगल ये घोड़ों के अस्तबल हैं, ये अस्तबल हुआ करते थे यहाँ। हिंदी नहीं आएगा समझ में सर? ये घोड़ों का अस्तबल है। और ये रोड इस तरह से बनाया गया है, इस पर ढाल इसलिए दिया गया है जिससे कि अगर कभी दुश्मन यहाँ से अंदर आ जाए तो सामने से गोले डाल के उसको रोका जा सके। और बड़े बड़े गोले डालने की व्यवस्था यहाँ थी पत्थर के, जिससे कि वो उसके नीचे दब जाए, जिससे दुश्मन हमारा आगे ना आ पाए। और ये बीच में जो ऊबड़ खाबड़ रोड दिया गया है, जब वहाँ से कोई भी
घोड़ा या हाथी वहाँ से चल के आते थे तो उनके पैर स्लिप ना हो, इस वजह से ये व्यवस्थाएं की गई थी। ये व्यवस्थाएं ये बनाई गई हैं, ये व्यवस्थाएं ये जिससे पैर फिसले ना, ये दिया गया है। और इसके अलावा ये जो देखिए दीवारें, काफ़ी पुरानी दीवारें, सालों साल पुरानी है, लगभग 500 साल। ये दीवारों में भी एक व्यवस्था थी। यहाँ पर दीवारों में व्यवस्था थी कि अगर दुश्मन विरोधी खेमे का कोई व्यक्ति, दुश्मन खेमे व्यक्ति अगर पत्थर से बचने के लिए दीवारों से चिपक जाता था तो दीवारों से यहाँ से सुराख है इसमें, देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये ऊपर। और ये दीवारें यहाँ से, जिससे कि उसको इस दीवार के पीछे जो बने हुए हैं जगह, वहाँ से इसको अटैक किया जा सके, तो इसलिए ये यहाँ से पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। देखिए आगे के हमें ये गेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और देखिए एक और गेट आ गया है। ये गेट जो है ये स्वागत द्वार है। ये देखिए ये स्वागत द्वार है। ये यहाँ पर जो है जब राजा की एंट्री होती थी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये चौकोर बना हुआ है। देखिए ये लाइन, ये लाइन है। यहाँ पर जब राजा किसी जंग से जीत के वापस आते थे तो यहाँ खड़े होते थे और उनके ऊपर यहाँ से फूलों की वर्षा होती थी, यहाँ से एंट्री करते थे। और देखिए अब हम मुख्य किले में आ गए हैं। और ये देखिए पहली झलक किले की। किले की पहली झलक। और ये पहले आप देखें, ये किला 1565 में बनना शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत अकबर ने की थी और 1573 में ये कंप्लीट हुआ। लेकिन इस किले में अकबर के बाद शाहजहां ने भी इस महल में राजाओं के रहने के लिए एक लग्जरी निवास बनवाया। जो पहले राजाओं का रहने का निवास था उसको और लग्जरी करवा दिया। इसके बाद औरंगजेब ने इस किले में प्राचीर और आगे इसकी बनवाई। इस तरह से ये 3 राजाओं ने इसे कंप्लीट किया। आज का वर्तमान स्वरूप इसका औरंगजेब के काम कराने के बाद का है। ये चलते हैं। ये हम बहुत ही खूबसूरत गार्डन बने हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर। ये 94 एकड़ में बना हुआ किला है पूरा। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में ये किला है। और ये हम आ गए हैं दीवाने आम। ये आप देख लीजिए, दिखाता हूँ। यहाँ पर दीवाने आम में कोई भी फरियादी जब आता था यहाँ, तो यहाँ एंट्री करता था।
और यहाँ से इस जगह से वो अपनी फरियाद राजा के पास रखता था। दीवाने आ और आप देख सकते हैं कि इसकी इमारतें, ये है राजा का स्थान। यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति आता था, कोई भी यहाँ अपनी फरियाद लेंगे तो राजा यहाँ बैठ के अपनी सुनवाई करते थे। और ये है दीवाने खास। इसकी एंट्री दिखा देता हूँ मैं आपको। दीवाने खास तो ये मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ। यह है दीवाने खास। यहाँ पर शाही परिवार के लोग ही एंट्री कर सकते थे। दीवाने खास यहाँ पर जब वो कोई कार्यक्रम होता था तो शाही परिवार के लोग यहाँ बैठते थे, यहाँ से उस कार्यक्रम को देखते थे। पुरातात्विक कारणों से हो सकता है ये बंद किए गए हों, क्योंकि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। एएसआई इसकी देखभाल करती है। एक ऐसा बादशाह की जगह पर जहां उसे, जिसने इस किले में रह के इस भारत की धरती पर राज किया और वो इसी किले में कैद कर दिया गया। शाहजहां वो इस किले में कैद था। ये बंद किया हुआ है, अंदर नहीं जा सकते। और देखिए इसमें बहुत ही नक्काशी दार इसमें जो है बिल्डिंग बनाई गई है। देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको ये फूल दिख रहे हैं इसमें, ये मैं टच नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए ये कलर नहीं है, इसमें ये जड़े हुए छोटे छोटे से जड़े हुए पत्थर जड़े हुए हैं अलग से। इसे बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पर नक्काशी की गई है। Just wait a minute. ఏం కవి ఇక్కడ నిల్చుకొని చూస్తూ ఉంటాడు నా తాజ్మహల్। ये दूसरा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये दूसरे बड़े एरिया से ये जुड़ा हुआ है। और ये देखिए ये बहुत बड़े एरिया से जुड़ा हुआ है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, देखिए ये जो रोड है, ये रोड दिल्ली रोड से भी, नेशनल हाईवे से भी जुड़ा हुआ है और ये ग्वालियर रोड से भी जुड़ा हुआ है। ये पीछे रोड देख रहे हैं आप। तो ये पूरा, इसका जो पूरा कवर्ड एरिया है 2 किलोमीटर का है। और देखिए आप रोड जोड़, और ये इसके पीछे जो देख रहे हैं आप, यमुना नदी बहती है। जो आप दूर दूर देख रहे हैं ये यमुना नदी है। और सामने है विश्व का अजूबा ताजमहल, जो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है।
आइए चलते हैं। ये छत्रपति शिवाजी को कहाँ कैद किया था? जेल अलग है, किधर है वो वो? आर्मी के अंदर है, वो नजर नहीं आती। बंद हो रही है। ये नगीना मस्जिद है। तो जो हरम की महिलाएं थी वो इसका इस्तेमाल करती थी। बहुत ही सुंदर किला बनवाया है। और इसके पहले अकबर की राजधानी फतेहपुर और सीकरी, दो गांव को मिला के फतेहपुर सीकरी में थी, वहीं पर उनका किला था। इसके बाद उन्होंने जब फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी हुई, उसके बाद पानी की कमी की वजह से उन्होंने यहाँ पर इस स्थान को किला बनाने के लिए चुना। ये बहुत ही एक शानदार फोर्ट उन्होंने यहाँ पे इसलिए चुना क्योंकि ये सेंटर में पड़ता है। और पहले यहाँ पर बादल, उसके बाद कई राजा हुए, सिकंदर लोदी, हेमू के भी ये कब्जे में रहा, पर ये खंडर के रूप में रहा। इसके बाद राजा अकबर ने इस जगह को चुनकर इस पर दोबारा से किले का निर्माण करवाया। और ये 8 साल में ये किला बन के तैयार हुआ। बाजार, मोती मस्जिद, खिजरी दरवाज़ा, इसमें यहाँ कार्य प्रगति पर है, देख सकते हैं आप लोग। शानदार गार्डन, ज़बरदस्त, अप्रतम। और ASI ने बड़े खूबसूरती से इसे मेंटेन किया हुआ है। गार्डन देखिए आप, पत्तियाँ, ये सारी की सारी पत्तियाँ देखिए पूरी तरीके से मेंटेन है। गार्डन बड़ी खूबसूरती से मेंटेन किया जा रहा है। और ये हमारी किले की हाईएस्ट दीवार, सबसे ऊंची दीवार है ये किले की, लगभग 30 फीट से ज़्यादा होगी ये ऊंची वाली दीवार। और ये दीवारें इसलिए बनाई जाती थी जिससे कि कोई भी दुश्मन इस पे चढ़ाई ना कर सके। और जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि छत्रपति शिवाजी को भी यहाँ पर धोखे से नज़रबंद किया गया था, अपनी कैद में रखा था। ये औरंगजेब का मराठों के प्रति बहुत ही निम्न व्यवहार था कि वो मराठों को कैद करता था धोखे से। उनसे कभी युद्ध में जीत नहीं पाया वो, लेकिन उन्होंने उनको कैद करके उनको अपमानित करता था। ये एक रणनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है कि राजा को अपमानित किया जाए, जिससे उसका जनता में प्यार, उसकी प्रति सहानुभूति, डर खत्म हो जाए। इसलिए उन्हें शिवाजी से कभी जीत नहीं पाया, संभाजी से कभी जीत नहीं पाया। औरंगजेब तो उन्हें कैद कर लेता था धोखे से, और उसमें उनके साथियों का भी सहयोग रहता था जो उनके गद्दार हो जाते थे मराठों में। तो इसलिए संभाजी को भी कैद किया गया। और ये देखिए पूरा फोर्ट की खूबसूरती, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो हम लोग घूम रहे हैं ये फोर्ट का 25% हिस्सा है, जहाँ में हम आपको दिखाते हैं। और ये 75% हिस्सा आर्मी के नियंत्रण में है, और ये ASI इसकी देखभाल करती है। और छत्रपति शिवाजी की जो कैद वाली जगह है वो भी आर्मी के कंट्रोल में है। और इस समय बज रहे हैं 5, फोर्ट बंद होने का समय आ गया है।
तो मैं परमिशन लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन अब परमिशन लेने का भी कोई औचित्य है नहीं। ये पूरा फोर्ट देखें, यहाँ पर बंदर भी रहते हैं, इनसे भी सावधान रहें जब भी आए इधर घूमने। नहीं है तुमने कहा कि पीने का पानी हैंड वॉश करने का, वो गलती से मैंने देखी। एक्चुअली मैं पीने का नहीं रहा, वो हैंड वॉश कर ये ऐसे रीड करो। चलिए चलिए आइए। हाँ बेटा, देखो बेटी क्या कह रही है, बेटी क्या कह रही है, आप प्लीज़ इधर आइए। ये लिखा हुआ है शुद्ध पेयजल। व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट यू सेड, डिलीट करो, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। ये देखिए, इनके फादर ने बोला कि यहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है पीने का। बच्चे देखिए आज के कितने क्यूट हैं कि जब पानी उपलब्ध नहीं है तो इसे हटाया जाए। बच्चे के मन की भावना है, पानी तो फिर किसी कारण से ख़त्म हो गया होगा। अंगूरी बाग, खास महल, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज, गैलरी। गैलरियाँ भी काफ़ी हैं यहाँ, बड़ी संख्या में हैं। विभाग और ये देखिए बड़ी खास जगह है, आइए दिखाते हैं। ये खास महल और अंगूरी बाग है। ये बादशाह की निजी महल है जो बड़े मनोरम से हरम रनिवास परिसर में स्थित है। जहान आरा, जिसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन पालकी जैसा उसका रहने का स्थान बनाया था। जहांगीर की न्याय की जंजीर, जहांगीर ने 1605 में न्याय की जंजीर स्थापित की थी। अगर कोई व्यक्ति इस जंजीर को बजाता है तो राजा को ये लगता था कि उसे न्याय नहीं मिला है, तो राजा खुद जाके उनकी बात को सुनते थे। और मैं आपको बता रहा था कि पहले पालकी देखिए, ये रोशन आरा के नाम से। ये देखिए दूसरी पालकी है रोशन आरा की, पर इनकी शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं होने के कारण उनकी बेटी पालकी में नहीं बैठ पाई थी, इसलिए उन्होंने पालकी ऐसा बनाया। दूसरी बेटी का नाम रोशन आरा। ताजमहल पूरा क्लियर दिखता है, देखिए। और ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि यमुना, और अब ये नेशनल हाईवे बन गया है। ये सड़क नेशनल हाईवे से जुड़ती है, NH2। अब साथ ही ये NH2 से जो है दिल्ली के लिए और इधर ग्वालियर के लिए, और यहाँ से ये ताजमहल। और ताजमहल के बारे में मैं आपको यहाँ एक छोटी सी लाइन बता दूँ कि ताजमहल के आगे जो गार्डन है, ताजमहल गार्डन के एंड में बना हुआ है।
लेकिन उसके पीछे भी एक गार्डन है जो यमुना नदी की बैक साइड में है। और यहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया गया था, लेकिन उसकी इच्छा के अनुरूप उसे उस दिशा में रखा जहाँ से ताजमहल उसे दिखाई दे, जो उसने अपनी मरहूम बेगम की याद में बनवाया। आपने पूरा फोर्ट घूमा, लेकिन इसमें एक बड़ी ख़ास बात आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें कहीं भी गेट नहीं है। इसमें गेट नहीं होने का कारण इस एरिया में ये पर्दे लगते हैं और सामने वाले झरोके से हवा आती थी, क्योंकि पूरा खुला हुआ है। आज भी वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है। देखिए बंदर आ गया है। जब भी आप घूमने हैं बंदरों से सावधान रहें। अब एक नक्काशी देखिए। नक्काशी में आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़बरदस्त नक्काशी है कमल के फूल की। ये कमल का फूल आप पूरे फोर्ट में और दूसरी इमारतों पर कहीं भी देख सकते हैं जी। लगभग 450 साल पहले छतों की कला देखिए आप। ये फाउंटेन्स है, देखिए फाउंटेन सारे लगे हैं और इनके लिए भी एक साइंटिफिक तरीका अपनाया गया था। ये फांसी घर, लेकिन ये अंडरग्राउंड था। ये शाही महल के नीचे नदी की तरफ 2 मंजिल नीचे ठिकाने बने हुए हैं, जिसमें सीढ़ियों से द्वारा जाया जाता है और जो जिनको फांसी दी जाती थी उनको वहाँ पर कैद किया जाता था। बंदरों की संख्या काफ़ी है, लेकिन ये पर्यटकों पर अटैक नहीं करते हैं। अभी तक किसी पर्यटक पर अभी तक टूरिस्ट पर कोई अटैक नहीं किया है, पर सावधान रहें। तो ये था आगरा फोर्ट से हमने देखा, लेकिन इसका ये बहुत ही छोटा एरिया खुला हुआ है। एक इसका बहुत बड़ा एरिया आर्मी के अंडर में है, जो पूरी तरीके से पर्यटकों के लिए बंद किया हुआ है। यहाँ रोशनी कम है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। और ये जो है हम निकल आए हैं सेकंड गेट से। लोगों की आवाजाही लगभग ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ एग्जिट है। टिकटों का बटना बंद हो जाता है शाम को, और मैं लगभग एग्जिट टाइम पर, फोर्ट के बंद होने के टाइम पर मैं बाहर जा रहा हूँ। और ये एक्चुअली ये नक्कार खाना है। ये नक्कार खाना है। ये एक्चुअली नक्कार खाने वाली जगह है,
जहाँ पर चेक पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर जब राजा एंट्री करते थे तो यहाँ पर जो है तबले बड़े बड़े रख के राजा की सूचना दी जाती थी, राजा के आगमन की। तो ये अपनी जगह है। थोड़ा अंधेरा हो गया है। और मैं आ चुका हूँ फोर्ट के बाहर और हो चुकी है शाम और सूर्य भी लगभग डूब चुका है। और फोर्ट के बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये फोर्ट के बाहर का खाने पीने की काफ़ी स्टाइल है। और यहाँ पर पार्किंग भी है, गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं आप यहाँ आते हैं तो। और खाने पीने का भी बहुत है। और मैं भी जो है एक चाय पिला दीजिए। कैसे बनाते हैं चाय? चाय 10 रुपये, 15, 20। ठीक है। 10 रुपए की कैसी है? ये डिस्पोजल है, डिस्पोजल वाली। अच्छा ये, और 15 रुपए की? बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। और ये कुल्हड़ में कितने की है? 20। कुल्हड़ में 20 रुपए की। कुल्हड़ का साइज ज़्यादा है, बड़ा साइज है ये। कुल्हड़ का ज़्यादा नहीं, वो मट्टी का कुल्हड़ का पैसा ज़्यादा है। अच्छा ये कुल्हड़। चाय हो गई भाई साहब हमारी तैयार। इसका टेस्ट लेके देखते हैं कैसी है। साधारण चाय कुल्हड़ के साथ इसकी कॉस्ट 20 रुपये। चाय फिनिश हो गई है, पेमेंट भी हमने कर दिया है। अब चलते हैं आगे।